हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज हम आपका अगला पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 5 पद बता दिए थे। आज हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर पिछला वाला वीडियो नहीं, पिछला पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख के तब आके इसको देखिएगा। अगर यही देखते तब भी कोई गलती नहीं है आपको, पूरा क्योंकि पूरा अलग है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की ने अपने बस, जिन गोपाल की ने अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। इसमें गोपियां कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण जी की मुरली चुरा लीजिए। सखियां कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण जी की मुरली चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। जिन मतलब जो गोपाल की कीन्हे, जो मुरली अपने बस में कर ली है, प्रीत सभिन की तोड़, सभी के प्रीत को, सभी के प्रेम को तोड़कर मुरली अपने बस में कर ली है, उसे चुरा लीजिए। किसे? मुरली को। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। छिन मतलब क्षण भर, एक घर भीतर, एक क्षण भी घर भीतर, निस मतलब क्या? निस मतलब दिन, बासर मतलब रात, धरत न कबहू छोड़, कभी भी छोड़कर नहीं रखते हैं। एक क्षण भी न घर के अंदर, न घर के भीतर, न दिन न रात, एक क्षण भी कभी छोड़कर नहीं रखते हैं। कबहू करहु कबहू कर कबहू अधीरनी, कबहू कर कबहू अधीरनी, कटी कबहू खोसत जोर, सखीरी मुरली लीजे चोरी। कबहू कर मतलब हाथ, अधरन मतलब होठ, कटी मतलब कमर, कबहू खोसत जोर, कभी हाथों में तो कभी होठों पर तो कभी कमर में खोसते थे, जोर से खोसते थे। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने कौन सी मेल मोहिनी हो गई है, रखे अंग अंग भोर, उनको अंग अंग को भोरों के रखती है। सूरदास प्रभु मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधे राग की डोर, सखीरी मुरली लीजे चोरी। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को, मन को सज गई है क्या? मुरली बांधे राग की डोर, जो राग की डोर से बांधी हुई है। ठीक है। सखीरी मुरली लीजे चोर, गोपियां कहती हैं हे सखी, श्री कृष्ण जी की, माधव जी की मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल को किन्हें अपने बस में, जिसे गोपाल के अपने बस में कर लिया है, उसे चुरा लो। और प्रीत सबन की तोड़, सभी गोपियों की प्रीत को, उनके प्रेम को तोड़ रखा है। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। देखो, छिन भर, एक क्षण भी, न घर के अंदर न घर के भीतर, न दिन न रात, एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कबहू क्या? कट कबहू खोसत जोर, कभी हाथों में तो कभी होठों पर, कभी कमर में खोसते रहते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। न जाने कछु
कौन सी मेल मोहिनी हो गई है, उसे राग की अंग अंग को भो रखा है, मतलब उसे उनसे उनसे लिप्त हो गए हैं, उसे मिल गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोर सखीरी, मुरली लीजे चोरी। प्रभु को मन को भा गई है, सज गई है, जिससे उनकी राग की डोर में बंध गई है। ठीक है, आप सभी को हम बताए थे कि इसका संदर्भ कैसे लिखना है। जब हम पार्ट 1 में देखेंगे तो संदर्भ बताए थे, आप उसी तरीके से पूरा लिख लीजिएगा। और हाँ, नीचे आप सभी को बता दिए हैं, व्याख्या पूरा लिखे, आप सभी इसको पूरा नोट कर लीजिए। देखो, नोट करना कोई मतलब नहीं है, वैसे हम बताएं तो ये पढ़ा दिए हैं, आपको अपने मन से लिखना है। आप अगर मन से जो चीज़ लिखते हैं बिल्कुल बेस्ट लिखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वही देखता है। एग्जामिनर आपकी कॉपी में किस तरीके से लिखे हैं वो बता देगा कि बच्चा रटा हुआ है, रट के लिखा है कि अपने मन से लिखा है। उसको हर एक चीज़, अगर देखो हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे तो मतलब जो सर आज टेस्ट लेने वाले थे तो जो चीज़ छोड़ के जाते थे कि हाँ ये चीज़ हमको याद नहीं है, और सर वही पूछते थे। तो एग्जामिनर को हर चीज़ पता होता है कि आप रट के लिखे हो या फिर अपने समझ के अपने हिसाब से लिखे हो, क्योंकि अपने हिसाब से अगर इसको लिखेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, आगे चलते, बाकी आप सभी लिख लीजिएगा। देखो, उधव मोहि ब्रज, देखो उसमें बताया गया है कि जब कहाँ से, जब ये ब्रज में जाते हैं तब उद्धव से कहते हैं हे उद्धव, तब उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव से कहते हैं कौन, गोपाल जी, माधव जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज बिसरत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाए, उद्धव मन मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है। वृंदावन गोकुल में, जो वृंदावन में गोकुल में जो वन थे, उपवन थे, जो सगन कुंज की छाए थी, कैसी सगन कुंज की जो छाए थी। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें देखो क्या बोलते हैं कि प्रातः सुबह, प्रातः समय मतलब सुबह के समय माता जसुमती जसोदा जी को, नंद को देखने के बाद जो मुझे सुख मिलता था, जो मुझे आनंद मिलता था, माखन रोटी दह सजायो, माखन रोटी दह सजायो, अतिहित अतिहित साथ खवावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहते हैं कौन, श्री कृष्ण जी कहते हैं हे माधव, माखन रोटी दह सजा को, जो माता यशोदा जी जो मुझे माखन रोटी को, दही को सजा के देती थी, अति हित साथ खवावत मतलब अति मतलब बड़े, हित मतलब प्रेम के साथ, खवावत मतलब खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपियों के साथ, ग्वाल के साथ, बाल के संग खेलते हुए सारा दिन हंसते हुए, सब दिन हंसते हुए बीतता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सहित जदुनाथ, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें सूरदास जी कहते हैं
कि हे प्रभु धन्य है ब्रज के वासी जिससे आप इतना प्रेम है, आपका इतना लगाव है। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज अच्छा नहीं लगता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छांव, जो वृंदावन के गोकुल थे, वन थे, उपवन थे, सघन कुंज, जो सघन कुंज थे, जंगल थे, वे जो उनकी छाया थी। प्रात समय माता जसमती अरु, जो प्रात समय में जसोदा माता और नंद को देखने के बाद जो मुझे सुख मिलता था। माखन रोटी दह्यो सजायो, जो माखन रोटी सजा के देती थी, और अति हित सात खवावत, मतलब अति मतलब बहुत, हित मतलब प्रेम, बड़े प्रेम के साथ मुझे खवावत मतलब खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, जो मैं गोपियों के साथ, ग्वाल के साथ बाल संग खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, मतलब सब दिन हंसते हुए बीतता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसे हित जदुनाथ उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी कहते हैं धन्य है ब्रज के वासी जिनसे भगवान श्री कृष्ण गोपाल का इतना प्रेम है, इतना लगाव है। ठीक है, आप सभी अपने मन से इसका संदर्भ और प्रसंग नहीं और व्याख्या अपने मन से लिखना। अगर आप लिखना चाहते हो तो हम पूरा लिख दिए हैं, बट लेकिन आपको अपने मन से लिखना है। अगर देखो अपने मन से नहीं लिखते हैं तो बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। आप अपने मन से जिस तरीके से बताए हैं आपको उस हिसाब से लिखना है, और बाकी आप सभी अगर चाहते हैं तो आप सभी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्धव मन, देखो जब ब्रज से वृंदावन में जब उद्धव आते हैं तो गोपियों से क्या कहते हैं, तो गोपियों को समझाते हैं, गोपियों को समझाते हैं कि आप निराकार ब्रह्म रूप की उपासना कीजिए, उनकी भक्त कीजिए। तब गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन भय न 10-20, उद्धव मन ना भय 10-20। उद्धव से कहती हैं गोपियां, हे उद्धव मेरे 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को राधे ईस, उद्धव मन ना भये 10-20। हे उद्धव मेरे पास एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब कौ अवराधे इस, अब हम कौन से मन के अवराधे, मतलब जिसमें आराधना करे ईश्वर की, कौन से मन से। इंद्र शिथली भई के सब बिने, इंद्र शिथली भई के सब बिने, जो देहि बिनु शीस, उद्धव मन भये ना 10-20। इसमें कहती हैं कि इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं केशव के बिन, जो इंद्रियां हैं केशव के बिन स्थिर पड़ गई हैं। जब देह बिन शीश, जिस प्रकार एक शरीर होती है और बिना शीश के होती है, बिना शीश की एक शरीर होती है, उस प्रकार क्या हो गई हैं, उस प्रकार शिथिल हो गई हैं। आस लागिरा हित तन श्वासा, आस लागिरा हित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस, उद्धव मन ना भये 10-20। आशा लगी, आस में लगाए रहती हैं, तन में शरीर में श्वास की, जीव ही कोट बरिस, हम उनकी आने की आशा में रहते हैं। जो हमारे तन में श्वास है, जीव ही कोट बरिस, और उसमें करोड़ों बरस हम जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, उद्धव मन ना भये 10-20।
तुम तो श्याम के सखा हो। किसके? श्याम सुंदर के सखा हो। तुम तो सकल जोग के ईश्वर हो। क्या? तुम सकल जोग के ईश्वर हो। ठीक है, जोग मतलब एक होता है जोड़ना, एक मतलब योग होता है, योग साधना। ठीक है, अब देखो, सूर्य हमारे नंदन बिनु, सूर्य हमारे नंदन बिनु, और नहीं जगदीश उधो मन भये 10-20। सूर्य हमारे एक ही नंदन है और नहीं कोई जगदीश, और उनके बिना हमारा कोई जगदीश नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि केवल वो एक ही नंदन है, उनके बिना और हमारा कोई जगदीश नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? सुन के अच्छे से, अगर एक बार नहीं समझ में आता है आप 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार। ये चैप्टर आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं, आप 10 बार नहीं आता 10 बार पढ़िए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा, और जिस तरीके से हम बताएं, अगर उसे नोट नहीं करते हैं तो आपको सुन के केवल अपने मन से समझ के खुद से लिखना है। आगे चलते हैं। उधो जाहूं तुम हम जाने, कि जब ये सी बातें बताते हैं गोपियों को निराकार ब्रह्म रूप की उपासना करने के लिए, योग करने के लिए इस बारे में बताते हैं, तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से सॉरी, कि हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ तुम हमको जान गए, हम तुमको जान गए। श्याम तुम्हें ही यहाँ कौन नहीं बैठो, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं बैठो, तुम्हें हो बीच भुलाने, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। हे उद्धव तुम जाओ, हम तुमको जान गए। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो है, श्याम तुमको यहाँ नहीं पठाए हैं, तुम ही बीच भुलान, तुम यहाँ पे बीच में भुला के चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, बात कहत न ल जाने, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। कि ब्रज नारिन से जोग करते हुए क्या बोलते हैं गोपियाँ, क्या बोलती हैं? ब्रज नारिन से जोग करने को कहते हो, बात कहत ना लजाने, तुमको यह बात कहते हुए लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। कि आप बड़े लोग हैं, आप विवेक ना तुम्हारे पास विवेक नहीं है, ऐसे भय अयाने। अयाने मतलब क्या होता है? अयाने मतलब अनपढ़, मतलब अल्हड़ कह सकते हैं। ऐसे आप अनपढ़ हो गए हैं, ऐसे आप अल्हड़ हो गए हैं। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, आप बड़े लोग हैं और आपके पास विवेक नहीं है, और ऐसे भय अयाने और ऐसे अल्हड़ हुए हैं। हम सो कही लो हम सही के, हम सो कही ले हम सहु के, जी गुण ले सयाने, उद्धव जाऊं तुम ही हम जाने। कि हमसे तो कह लिए जो करने के लिए हम तो सह ले रहे हैं, जी गुण ले जाने, या बात जान लो और किसी गोपिया से मत कहना। कह बला कहे दशा दिगंबर, कह बला कहे दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने। कि कहे अबला, अबला मतलब कि एक अबला से कह दिए। कह दशा दिगंबर मतलब जो आप एक अबला से, एक नारी से कहते हैं कि आप जोग करने के लिए, जोग में जिसमें दशा दिगंबर, जिसमें दिगंबर मतलब आसमान ही, ये सब मतलब खुला वातावरण ही, वो उनका दिशाएं ही उनका अंबर होती है, उनका वस्त्र होती है, अर्थात नग्न अवस्था में।
कहाँ अबला कहे दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने उधो जा हूँ तुम ही हम जाने। कि अबला से कहते हो जोग करने के लिए, और जिसके दिशाएं ही अंबर होती हैं, जो नग्न अवस्था में होती हैं, मस्त करो मतलब चुप करो, हम तुम्हें पहचान गए। अब थोड़ा पूछती हैं कि जो वहाँ श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा मतलब उनसे, क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ से आए हुए थे और उनसे मिले हुए थे, तब उनको उनसे गोपियाँ पूछती हैं, साच कहूँ तुम को अपनी सब, साच कहूँ तुम को अपनी सब, बूझत बात निधाने उधो जा हूँ तुम ही हम जाने। कि हे उधव, सच कहूँ तुमको अपनी सौं देकर, मतलब अपनी सौगंध देकर कहती हैं कि बूझत बात निदाने, और यह बात को निदाने के लिए, सूर श्याम जब तुम ही पठे हो, सूर श्याम जब तुम ही पठे हो, तब न को मुस्काने उधो जाऊं तुम ही हम जाने। कि सूर्यजात कहते हैं कि जब श्याम तुमको यहाँ पठाएं, यहाँ भेजें, तो तब वो तनिक नहीं मुस्काने। क्या बोले? तब नौका मुस्काने, क्या वह नहीं मुस्कुराए थे? समझ में आया? कि एक बार फिर बताते हैं, उद्धव जाओ तुम हम जान गए। हे उद्धव तुम जाओ हम तुमको जान गए। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठवे, श्याम तुमको यहाँ नहीं पठाए हैं, यहाँ नहीं भेजे हैं, तुमको तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में भुला के चले आए हो। ब्रज नारिन से जोग कहते हो, ब्रज नारिन से जोग करने के लिए कहते हो, तुमको यह बात कहते हुए लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग विवेक तुम्हारे, क्या बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, आप बड़े लोग हैं, क्या आपके पास विवेक नहीं है? ऐसे भय अल्हड़, मतलब यानी मतलब अल्हड़ मतलब अज्ञान, ऐसे अज्ञान हुए हो। हम सो कहीं लड़ी सो, तो क्या बोला है? हम सो कहे लय हम सही थे, हमसे तो कह दिए, अन्य गोपियों से मत कहना जी, गुण से लय सयाने, मतलब यह बात जान लो, हम तो सह लेते हैं लेकिन और गोपियां नहीं सहेंगी। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचानो। आप तो कह दिए हमको जोग करने के लिए, क्या कह अबला कह दशा दिगंबर, एक अबला से कहते हो जोग करने के लिए, जिसकी दिशाएं ही अंबर होती हैं, अर्थात नग्न अवस्था में होती हैं। मस्त करो, चुप करो, हम तुम्हें पहचान गए। अब फिर से उनको पूछती हैं कि हे, जब तुम वहां से आए तो श्याम थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए थे। देखो, साच कहो तुमको अपने सो, सच कहते हो तुमको अपनी सौगंध देकर, बूझत बात निदाने, यह बात निदाते हुए, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम जी जब तुमको यहाँ पर भेजे थे, तब नहीं को मुस्काने, क्या थोड़ा भी नहीं मुस्कुराए थे? इसी प्रकार वो कहते हैं। आप सभी सुन के इसको अच्छे से अपने मन से लिखिएगा, ठीक है? आपको पूरा लिखना है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो जितना बताए हैं वो मतलब अपने मन से खुद लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम पूरा लिखा देंगे। आगे चले। नीरे गुने कौन देश को वासी की, नीरे गुने कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सोहदई, मधुकर कही समझाई सोहदई, बूझती बा साच नहासी, नीरे गुण कौन देश के वासी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जिस निराकार ब्रह्म रूप की आप उपासना के बारे में बात करते हैं, वो कौन देश से हैं? क्या निर्गुण कौन देश के वासी हैं? वो किस देश के वासी हैं? किस देश में वो निवास करते हैं? मधुकर कह समझाए सौहदई, मधुकर मतलब भ्रमर को समझाए के, उनके सौगंध देके हुए कहती हैं, हम बूझत साच न हंसी, हम सच पूछते हैं, हंसी नहीं करते हैं।
कौन है जनक, कौन है जननी, कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कि निर्गुण कौन देश को वासी। कि उनकी जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता, उनके पिता कौन है और उनकी माता कौन है, और उनकी नारी, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी नारी कौन है, और दासी कौन है। ठीक है। कैसे बरने भेष है कैसो, कैसे बरने भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश के वासी। कैसे उनके वर्ण है, कैसा उनका भेष है, कि रस में अभिलाषी, किस रस में वो इच्छा करते हैं, किस रस में इच्छा करते हैं, किस रस में वो अभिलाषी हैं। पावे पुनि क्यों अपने जोरी, पावे पुनि की अपने जोरी, कर गए दासी, की निर्गुण कौन देश के वासी। पावेगी पुण्य कियो अपने, जोरे करेगी गासी। गासी मतलब छल कपट, क्या छल कपट। अगर मेरे साथ छल करोगे तो खुद जानोगे, तुम मतलब जैसे करोगे वैसे ही होगा। ठीक है, इसका मतलब पूरा है। सुनत मौन रहो बावरे, सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सब मति नासी, की निर्गुण कौन देश को वासी। यह बात जब उद्धव सुनते हैं तो क्या मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। रहो बावरे मतलब बावरे हो जाते हैं, क्या उद्धव बावरे हो जाते हैं। सूर्य सब मत नासी, सूरदास जी कहते हैं कि उनकी सब बुद्धि, उनकी जो विवेक था, सब मत उनकी नष्ट हो गई। क्या नष्ट हो गई। कि कहते हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी हैं, उनको कहाँ निवास करते हैं, उनका घर कहाँ है, उनका देश कहाँ है। मधुकर कही समझाए सौ दो, मधुकर मतलब भ्रमर, तो समझा के कहती, अपनी सौ दे के, अपनी सौगंध दे के कहती हैं कि बूझत साच न हंसी, कि मैं हंसी नहीं कर रही, मैं सच में पूछती हूँ कि कौन है जनक, उनके पिता कौन है, कौन है जननी, कौन उनकी माता है, कौन नारी, उनकी कौन नारी है, और कौ दासी, और उनकी दासी कौन है। कैसे बरन भेष है, कैसे बरन भेष को, कि रस में अभिलाषी। कैसे उनके वर्ण है, मतलब कैसे रंग है, कैसे भेष है, कि रस में अभिलाषी, किस रस में वो इच्छुक हैं, किस रस में अभिलाषा रखते हैं। पावेगी पुनि कियो आपनो, कि जैसा करोगे वैसा आप भी पाओगे, अगर करोगे छल। जो करे कि गासे, गासे मतलब जो छल करेगा। सुनत मौन है रहो बावरे, सुनते हुए या गोपिकाओं की बात सुनते हुए वह उद्धव बावरे हो जाते हैं। सूर्य सबो मति नासी, सूरदास जी कहते हैं तो उद्धव जी की सभी बुद्धि, मत मतलब बुद्धि, सब नष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको आप सभी, हम देखो पूरा व्याख्या लिखे हैं, आपको लिखना नहीं है, आपको सुन के खुद के मन से लिखना है। हम तो लिख दिए हैं, अगर आप चाहते तो लिख सकते हैं, बट लेकिन आपको खुद के मन से लिखना है। अब देखो, यशोदा जी उद्धव से कहती हैं कि जाके ये संदेशा पिठा दियो देवकी से, माता देवकी से कहने के लिए। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, यह संदेशा देवकी जी से कह दियो हे उद्धव। हो तो धायती है रे सुत की, है तो धायती है रे सुत की, माया करते ही रही हो, संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो। क्या कहती हैं यशोदा जी देवकी जी से सुन के संदेशा देते हुए कहती हैं, किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जाके देवकी जी से कहिएगा
कि हो तो धाय तिहरे सुत की, तिहरे मतलब तुम्हारे, सुत मतलब पुत्र, सुत मतलब पुत्र की, धाय मतलब जो, मतलब देखने भालने वाली, मतलब जो देखा जाता है, ठीक है। कि मैं तो है तो तिहरे पुत्र की माया करते। देखो इसमें कहा जाता है कि माता यशोदा कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र की लालन पालन करने वाली हूँ, माया करत ही रही हो। उनसे कहते हैं, उनको संदेश देते हुए कहते हैं कि हे, मतलब किससे कहते हैं, देवकी जी से, कि उनकी माया, माया मतलब मानते, प्यार करते, क्या मानते, प्यार करते रहियो। यद्यपि टेव तुम, क्या बोले, यद्यपि टेव तुम जानती उनी, तो मोही कही आवे संदेशो, देवक से कहियो। यदि तुम टेव जानती हो उनकी, क्या तुम उनके बारे में जानती हो, तो मोही कही आवे, तब मुँह से वो कहती हुई आते हैं कि प्रात होते मेरे लाल लड़ाते, प्रात होते मेरे लाल लड़ाते, माखन रोटी भावे संदेशो, देवक से कहियो। कि प्रात होती, सुबह होती, मेरे लाल लड़ाते, माखन रोटी भाते, भावे मतलब इनको श्री कृष्ण जी को सुबह होते ही माखन रोटी बहुत ही भाती है। तेल उबाटनो अरुता तो जल, तेल उबटनो अरुता तो जल, तही देखी भजी जाते संदेशो, देवकी से कहियो। कि तेल उबाटन अरितत जल मतलब गर्म जल को तही देख भाज आते, तब वह देख के वहां से भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहात संदेशो, देवकी से कहियो। कि जोई जोई, जो जो चीज मांगते थे, सोई सोई देती, वह वह चीज हम देते थे। क्रम क्रम करके नहाते, क्रम क्रम करके वो नहाते थे, मतलब क्रम क्रम मतलब थोड़ी थोड़ी, मतलब धीरे धीरे वह नहाया करते थे। सूर पथिक सुने मोहि रैन दिन, बढ़े रहत उर सोच संदेशो, देवकी से कहियो। सूरदास जी कहते हैं पथिक मतलब रास्ता में, सुनी मोहि रह दिन मतलब उनके इंतजार में, उनकी रास्ता देखते रहती हूँ कि वह बढ़े और राहत और सोच, और उनके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरो अलक लड़े तो मोहन, हवे करत संकोच संदेशो, देवकी से कहियो। जो मेरे अलक लड़े तो मोहन है, जो मेरे मोहन हैं वह करत संकोच मतलब वह बहुत ही लजाते हैं, वह बहुत ही संकोच करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी यशोदा जी कहती हैं उद्धव से, या संदेशा जाके पिठा दियो कि है तो धाय तुम्हारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की लालन पालन करने वाली हूँ, माया करत ही रहियो, और इनकी आपको इनका प्यार करते रहना है, आपको मानते जानते रहना है। यदि तुम जानती उनकी, यदि तुम उनके बारे में जानती हैं, तो मोही तही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी ही भावे। जब प्रात होता है मेरे लाल को माखन रोटी ही भाती है, मतलब अच्छा लगता है। तेल उबाटन अरिता तो जल, जो तेल उबाटन और गर्म जल को देखने के बाद तही देख भाज जाते, और उसे देखने के बाद भाग जाते हैं। जय जय मांगत सोई देते, जो जो मांगते हैं वो चीज हम देते हैं। क्रम कर करके नहावत मतलब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, सूरदास जी कहते हैं कि पथिक सुन मोह रहन दिन मतलब के रास्ते को देखती हैं, बढ़े रहत उर सोच, और उनके बारे में सोचती रहती हैं। मेरो अलक लड़ैत मोहन, जो मेरे मोहन हैं हमें करत संकोच, वह बहुत ही संकोच करते हैं, वह बहुत ही
लज्जा करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? बस इतना आप सभी को लिख लेना है। तो आज ये कंप्लीट हो गया। तो अगले पार्ट में हम आप सभी को नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अगर देखो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना हम कहें उतना कम है, क्योंकि आपके एग्जाम में हम 100% इसमें से आएगा ही आएगा। ये आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे किसी भी हर हाल में। जितना भी 11 के 11 हैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ के, एक बार में नहीं आता, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में आ जाए कंफर्म। इतना बार और पढ़ लेते, 5 बार 6 बार पढ़ते हैं। क्योंकि देखो किसी चीज़ को करने का तरीका, कोई चीज़ कोई भी व्यक्ति हो उसे शुरू से कोई चीज़ नहीं आती। हर व्यक्ति एक चीज़ जीरो से शुरू करता है, शुरू से नीचे से जमीन से उठता है, एक अपर लेवल तक जाता है। उसी प्रकार से हमें अच्छे से समझ के, मतलब ढंग से, तरीके से पूरा आपको याद करना है और आपके एग्जाम में ये मिलेगा आपको। ये देखो 100% हम कह रहे हैं ना, 100% का मतलब ये आपके एग्जाम में आना तय है, क्योंकि एग्जामिनर यूपी बोर्ड जो होता है वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।